friend, welcome back to my channel कुसुम स्टडी पॉइंट 0.1 एंड दिस इज़ कुसुम कुमारी। हम लोग आज नागपुरी पेपर 2 का प्रैक्टिस करेंगे और ये जो प्रैक्टिस है ये झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम जो होने वाला है बहुत जल्द, आई होप एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हम लोग ये पेपर 2 में जिन्होंने नागपुरी पेपर लैंग्वेज ले रखा है तो ये प्रैक्टिस उन्हीं लोग के लिए है। तो हम लोग नागपुरी के चलिए प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कुल आपके 100 प्रश्न लिए गए हैं और ये प्रश्न जो है कि फटाफट आप इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आपका तैयारी कैसा है। सारा ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। गेंदला का अर्थ होवेला। ऑप्शन है ऑप्शन ए बगरा, ऑप्शन बी गंदा, ऑप्शन सी कटिक, ऑप्शन डी सांप। तो गेंदला मीन्स होता है बगरा, बहुत ज़्यादा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड का कौन गीत में नृत्य नहीं होवेला। ऑप्शन ए बिहा गीत, ऑप्शन बी पावस, ऑप्शन सी दोहा, ऑप्शन डी सब में। तो यहाँ पे देखिए बिहा गीत में नृत्य होता है, लेकिन बिहा गीत जब गीत गाया जाता है तो उसमें नृत्य नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ पे डमकच खेला होता तो यहाँ पे नृत्य के साथ गीत गाया जाता है। लेकिन सिर्फ गीत में आ रहा है तो बिहा गीत में सिर्फ गीत में डांस नहीं होगा। बाकी दोहा में तो नृत्य नहीं किया जाता है और पावस तो ये पुरुष प्रधान गीत है तो इसमें नृत्य नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी सब में। नेक्स्ट है आपका माई चबड़ी बेटी सुंदरी का है के। ऑप्शन है ऑप्शन ए तेतैर, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी डहू, ऑप्शन डी फुटकल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोयल। कोयल एक जंगली आपका फल है जिसको बेर भी कह सकते हैं शुद्ध में। और कोयल हालांकि बहुत नहीं, ये टेस्टी होता है, थोड़ा खट्टा मीठा टाइप का। तो वही आपका हो जाएगा माई चबड़ी बेटी सुंदरी कर कहा के, तो कोयल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। को नाच में जनाना मन मर्दाना वेशभूषा में नचाइना। ऑप्शन ए बूढ़ी करम, ऑप्शन बी करम, ऑप्शन सी जपी, ऑप्शन डी नटुआ। जहाँ जनाना जो स्त्री है वो पुरुष का वेशभूषा में नाचती है तो ये हो जाएगा आपका बूढ़ी करम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रा केकर प्रतीक है। ऑप्शन ए पुरुष वाद्य, ऑप्शन बी स्त्री वाद्य, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी क्यों नहीं। केंद्रा हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्त्री वाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। धनी राम बख्शी तितेसी प्रेस कर स्थापना कर रहे। तितेसी हितेसी हो जाएगा, हितेसी प्रेस कर स्थापना कर रहे कब किए थे। ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1927। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1927 में। हितैषी तैसी तैसी 27 ताई ताई तैसे करके थोड़ा सा राइमिंग वर्ड ले आइए और याद करने का प्रयास कीजिए तो याद हो जाएगा आपको। थोड़ा सा ट्रिक लगा के भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सकरात नृत्य कौन महीना में होवेला। ऑप्शन ए कार्तिक, ऑप्शन बी पूस, ऑप्शन सी अगहन, ऑप्शन डी माघ। तो सकरात नृत्य जो होता है वो आपका पूस का महीना में होता है। पूस की रात को याद रखते हो ना, पूस की रात कितना ठंडक भरी होती है, तो पूस की रात ऐसे याद कर रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर उत्प्रेती और चेतन मानस के कतई भेद बता हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 5। बेसिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अवचेतन मानस का कभी भी भेद के बारे में बताया जाएगा तो 3 ही होगा। तो डॉक्टर उत्प्रेती और चेतन मानस के कितने भेद बताए हैं, इसका आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब चेतन मानस के तो भेद हालांकि 3 होता है, लेकिन इनके द्वारा जो बताया गया वो कितना है, 2 है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है कान खजूरा के घर में निकलल मानल जाएला। ऑप्शन ए अशुभ, ऑप्शन बी शुभ, ऑप्शन सी बीमारी के घर, ऑप्शन डी शुभ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुभ। कान खजूरा के घर में निकल के क्या माना जाता है, तो शुभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। हरिश्चंद्र आचार्य मन लोक कथा कर कतई भाग में बांट रहे हैं।
ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी नो। अगर आप वीडियो को 2x स्पीड में करके देखिएगा तो जल्दी फास्ट आप देख पाइएगा और जल्द फटाफट आप प्रैक्टिस इसको कंप्लीट कर पाइएगा। तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन से हरिश्चंद्र आचार्य लोक कथा कितने भाग में बांटे हैं ना, तो आपका 10 का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 4 भाग में। ठीक, चूँकि ये थोड़ा क्वेश्चन टफ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। डॉक्टर सत्येंद्र स्त्री मनक लागिन लोकगीत के कतई भाग में बैठ हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3 भाग में। ठीक ना, सत्येंद्र स्त्री मनक लागिन जो लोकगीत है, जो स्त्रियाँ गाती हैं, कितने पार्ट में है? 3 पार्ट में इन्होंने बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। हमरे मन पड़ती कौन काल का उदाहरण है के? ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन सी अपूर्ण भूत, ऑप्शन डी हेतु मत भूतकाल। हम हमरे मन पड़ती मतलब पछता रही, हमरे मन काश हम लोग भी पढ़ते, तो ये हो जाएगा आपका हेतु जो काम करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया, हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर। जेकर बबाइत में कहल जाएला ओके का कहेना? जेकर बबाइत में मतलब जिसके बारे में कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? जिसे हम लोग हिंदी व्याकरण में पहले पढ़ते थे। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए अन्य पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी उत्तम पुरुष, ऑप्शन डी क्यों नहीं। तो जिसके बारे में कहा जाता है वो कहलाता है अन्य पुरुष। ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। अड़ियल एकर में प्रत्यय है के? ऑप्शन ए अल, ऑप्शन बी यल, ऑप्शन सी ईल, ऑप्शन डी ईल। 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिंपल से यल हो जाएगा, यल एक प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। झारखंड का लोक संगीत कर पहला संस्करण का बालक? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2010। इसका पहला संस्करण आपका आया था ऑप्शन ए 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। हम पढ़ ही कौन काल है के? ऑप्शन ए पूर्ण भूत, ऑप्शन बी अपूर्ण भूत, ऑप्शन सी संदिग्ध भूत, ऑप्शन डी आसन भूत। हम पढ़ ही मतलब फिलहाल में काम निपटाया गया है, तो ये हो जाएगा आपका आसन भूत। नेक्स्ट है प्रफुल्ल सम्मान हर एक साल कई ठो व्यक्ति के देवल जाइला? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो ये प्रफुल्ल जो सम्मान है ये प्रफुल्ल कुमार राय के जन्म उत्सव पे दिया जाता है और इनका जन्मदिन दिवस कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से जो प्रफुल्ल सम्मान दिया जाता है 2 लोगों को दिया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक साहित्य परंपरा प्राप्त साहित्य है, ये कथन है के? किसका है? ऑप्शन ए सत्येंद्र, ऑप्शन बी सत्या, ऑप्शन सी भुवनेश्वर अनुज, ऑप्शन डी राम नारायण। लोक साहित्य परंपरा प्राप्त साहित्य है, ये कथन किसका है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राम नारायण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राम नारायण सब लोग इसको यहाँ कथन जो क्वेश्चन है, कथन वाला जो क्वेश्चन आता है ग्रामर में, आपका ग्रामर नहीं लोक संगीत से, तो ये बिल्कुल आएगा ही आएगा डेफिनेटली। 1-2 क्वेश्चन आएगा, चूँकि 28 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, तो देखे थे उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कथन वाला, 2 या 3 दिया हुआ था। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका बिल्कुल गौर करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको याद कर सकते हैं थोड़ा सा ट्रिक लगा के भी। लोक साहित्य परंपरा से घर में चला आता है कि राम भगवान का कथा, नारायण भगवान का कथा हमेशा लोग सुना जाता है बड़ा इंटरेस्ट से। इस तरह याद कर सकिएगा आप लोग थोड़ा सा ट्रिक लगा के। 19 नंबर क्वेश्चन है पहुँची पिंधल जाइला? ऑप्शन ए हाथ, ऑप्शन बी पैर, ऑप्शन सी बाजू, ऑप्शन डी पैर कर उंगली में। आप देखिए आभूषण बिल्कुल आएगा क्वेश्चन, क्योंकि पिछले बार भी आभूषण से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक ना, आभूषण से क्वेश्चन आया था और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि महिलाएं ये तो समझ पाती हैं लेकिन पुरुषों के लिए थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हो जाता है। और बहुत लोग हम लोग भी नहीं जान पाते कि ये आभूषण पहना कहाँ जाता है एक्चुअली। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा पहुँची पहना जाता है हाथ में, और हाथ के बाजू में से यहाँ पे जो चांदी का महिलाएं पहले पहनती थी बुजुर्ग महिलाएं, तो ये आपका हो जाएगा हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिए। अगरनी
अग्रणी गीत, यहाँ पे गीत हो जाएगा। अग्रणी गीत उदाहरण है के? ऑप्शन ए संस्कार, ऑप्शन बी माहवारी, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी विविध। ये हो जाएगा आपका संस्कार गीत के अंदर आता है अग्रणी गीत। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 21 है। अग्रणी गीत आई थिंक महावरी होना चाहिए, ये महावरी में होना चाहिए। गीत संस्कार गीत में जब गीत के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें गीतों के प्रकार में आप थोड़ा देखिएगा, थोड़ा डॉट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको बाद में क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, बेट बथे के का अर्थ होवेला? ऑप्शन ए और चाहे के, ऑप्शन बी कसट होवे के, ऑप्शन सी चुगली, ऑप्शन डी सौ। पेट बथे मतलब दर्द होना, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कसट होवे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, डहर पत्रिका कर कब और होवेला? मतलब डहर पत्रिका का संपादन होना चाहिए, संपादन या संपादक कब हो रहे? तो इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन है आपके 1960, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1970 या ऑप्शन डी 1972। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लेकिन मेरे ख्याल से इसका आंसर 1960 होना चाहिए। यहाँ आंसर 1972 दे रखा है, तो ये भी थोड़ा डाउटेबल क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर चाह रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा सही आंसर का। 1960 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागपुरी लोकगीतों में प्राकृतिक चित्रण पर शोध कई रहे? कौन किए थे नागपुरी गीतों पर प्राकृतिक चित्रण पर शोध? ऑप्शन ए मुश्ताक अहमद, ऑप्शन बी त्रिवेणी नाथ साहू, ऑप्शन सी कंचन, ऑप्शन डी बीपी केसरी। 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी त्रिवेणी नाथ साहू के द्वारा प्राकृतिक चित्रण पर शोध किया गया था। नेक्स्ट देखो यहाँ पे चित्रण है, त्रा मिल रहा है ना, इसमें भी त्रा आ रहा है, इसमें भी इसके नाम में भी त्रा आ रहा है, इस तरह कुछ मैच करके याद कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 में, लोग कहनी कर खान कहल जाला? ऑप्शन ए नाना, ऑप्शन बी नानी, ऑप्शन सी आजा, ऑप्शन डी आजी। तो कहानी बच्चा से ही जानते कि हम लोग नानी कहानी सुनाती है, तो उसका आंसर भी नानी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, गोदना गोदेक वाला सरसों तेल से बनल कागज केकर दूध में घोलल जाएला? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी स्त्री, ऑप्शन सी भेड़, ऑप्शन डी भैंस। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो स्त्री गोदना जो देती थी महिलाओं को, जब जो महिला गोदना ले रही है, जो गोदना देती थी, गोदना गोदती थी, तो महिला अपना ही दूध से गोदना में क्या क्या मिला के बनाती थी और गोदना देती थी। ये बहुत पुराना समय में ऐसे ही होता था, अब बहुत चुभता भी था, पता नहीं सुई 5 सुई से गोदना देती थी। नेक्स्ट देखते हैं 26 क्वेश्चन, भादो कृष्ण पक्ष में संतान प्राप्ति हेतु मानल जाए वाला पर्व कौन सा है? ऑप्शन ए कदलेटा, ऑप्शन बी बहुरा, ऑप्शन सी तीज, ऑप्शन डी जितिया। भादो के कृष्ण पक्ष में अगर यहाँ पे संतान वाला जो बात है तो जितिया में नहीं मार, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्वेश्चन ठीक से नहीं रीड कर पाते हैं और जितिया में लगा देते हैं आंसर। तो जितिया होगा, लेकिन यहाँ पे बोला कि संतान प्राप्ति के लिए जितिया जो होता है जीत पुत्रिका के लिए पूजा किया जाता है, और संतान प्राप्ति के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बहुरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जितिया ही गया। जितिया पर्व मनाया जाएला? ऑप्शन ए 27 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शंस का देखिए, अश्विन कर अष्टमी एकादशी, बी आसीन कर, उसके बाद नेक्स्ट है आसीन कर सप्तमी। अच्छा आप यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये आसीन कर अष्टमी, आसीन कर एकादशी, आसीन कर सप्तमी और भादो में कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका आसीन कर एकादशी में। हाँ आसीन का एकादशी में, हाँ आसीन का अष्टमी के दिन मनाया जाता है आपका कौन सा? जितिया पर्व, ठीक ना, कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है जितिया पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, पटवासी आभूषण पिंधल जाएला? कान में, नाक में, मस्तक में, पैर में। पटवासी आपका पहना जाता है, बताइए कहाँ? पटवासी ये आपका पट्टी जैसा ही होता है, तो ये मस्तक में पहना जाता है, इस तरह पट्टी जैसे बांध के लोग पुरुष लोग डांस करते हैं, तो पटवासी ये हो जाएगा मस्तक में। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, पश्चात विधानों ने लोक कथा का वर्गीकरण कई रहे? ऑप्शन ए 4 प्रकार, ऑप्शन बी 6 प्रकार, ऑप्शन सी 8 प्रकार, ऑप्शन डी 3 प्रकार। यही हो जाएगा आंसर आपका 4 प्रकार। कुछ क्वेश्चन के आप छोड़ने लग रहता है, अब इस तरह का टफ क्वेश्चन थोड़ी ना सब कुछ याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30,
ग्राम शब्द के लिए जन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर मोतीचंद, ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी सत्या गुप्ता, ऑप्शन डी मोहम्मद। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोतीचंद, मोतीचंद। यहाँ पे मोतीचंद है, चंद को भी कर सकते हैं, चंद जन, चंद जन छोटा सा, चंद मोती बिल्कुल छोटा सा होता है, जन शब्द वो छोटा सा है। तो इस तरह आप लोग थोड़ा याद कर सकते हैं ट्रिक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है और इस तरह कथन डेफिनेटली देखिएगा, एक दो क्वेश्चन आएगा। यहाँ को लगता है इसी प्रैक्टिस से भी आ सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे कथन लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। लोक कथा कर संग्रह करे वाला नागपुरी विद्वान है। ऑप्शन ए पीटर शांति नवरंगी, ऑप्शन बी बुकाउर, ऑप्शन सी रघुनाथ निरुपति, ऑप्शन डी सत्या गुप्ता। तो इसमें बुकाउर आंसर दे रखा है, लेकिन इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पीटर शांति नवरंगी, क्योंकि पीटर शांति नवरंगी ही बहुत सारे लोक कथा का संग्रह किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीटर शांति नवरंगी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका। पांडुलिपि कई भाग में विभाजित है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो पांडुलिपि जो आपका है वो 3 भाग में विभाजित है। क्वेश्चन में आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। नागपुरी में कंठ ध्वनि कर संख्या है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 33। तो नागपुरी में कंठ ध्वनि का जो संख्या है वो आपका है 7। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अंतर लिपिका तथा बाहर लिपिका नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पहेली, ऑप्शन बी लोक गाथा, ऑप्शन सी लोकगीत, ऑप्शन डी मुहावरा। तो अंतर लिपिका और बाहर लिपिका के नाम से आपका पहेली है, बहुत चर्चित है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है एग्जाम में। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। शिष्ट साहित्य का जनक मानल जाएगा। ऑप्शन ए कहने के, ऑप्शन बी समाज के, ऑप्शन सी नागरिक के, ऑप्शन डी लोक कथा के। तो जो शिष्ट साहित्य जो किसी एक पर्सन के द्वारा लिखा जाता है तो वो कहे आपका नागरिक के द्वारा ही, ये जनक, नागरिक इसका जनक है। ठीक, आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। सबसे पूर्ण वाद्य नागपुरी समाज कर है। ऑप्शन ए मांदर, ऑप्शन बी नगाड़ा, ऑप्शन सी बांसुरी, ऑप्शन सी सारंगी। पीपीआई क्वेश्चन। सबसे पुराना वाद्य नागपुरी समाज में जो है वो अभी भी है, वो है नगाड़ा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। ग्राम के छोटे छोटे होते हैं रचनाकाल से आधुनिक भी, कौन विद्वान कर कथन है के। ऑप्शन ए सत्या गुप्ता, ऑप्शन बी सत्येंद्र, ऑप्शन सी कृष्णानंद गुप्त, ऑप्शन डी कृष्ण देव। तो ये जो नाम है आपका सत्य गुप्ता, सत्येंद्र और ये गुप्त, ये 3 नाम में काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी मैक्सिमम कथन नहीं तीनों के द्वारा दिया गया है। तो आप ग्राम ये लोकगीत के बारे में, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा कृष्णानंद गुप्त। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम गीत छोटे छोटे होते हैं रचनाकाल से आधुनिक भी, मतलब कुछ इसमें गुप्त बातें हैं कि छोटे भी होते हैं रचनाकाल से आधुनिक भी हो सकते हैं। तो कुछ कृष्ण कहते, कृष्णा जो ग्राम में ही कृष्ण जो गीत गाते थे कृष्ण भगवान, और वो छोटे छोटे, इनका जब भी कोई वीडियो आता है या फिर जब भी कुछ इनका छोटा रूप ही ज़्यादा प्रचलित रहता है, देखा जाता है और गुप्त रहता है। तो इस तरह हम लोग इस तरह इसका कथन भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। नागपुरी भाषा को मगधी भाषा का अपभ्रंश बोल है, कौन बोले हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर सत्येंद्र, ऑप्शन बी बीपी केसरी, ऑप्शन सी केसरी कुमार, ऑप्शन डी कुमारी बसंती। तो ये बहुत चर्चित आपका ये कथन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, केसरी कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बैलेड लोकगीत और फोक सॉन्ग ग्राम गीत है, कौन विद्वान कहे हैं। ऑप्शन ए कृष्ण देव उपाध्याय, ऑप्शन बी कृष्णानंद गुप्त, ऑप्शन सी जॉर्ज हरजोग, ऑप्शन डी हरधनी राम बख्शी। इसका भी आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव उपाध्याय। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा कि कृष्णदेव यहाँ पे गुप्त है, कृष्णानंद गुप्त। ठीक, और यहाँ भी आपका है कृष्ण भगवान से ही आ जाएगा कृष्णदेव उपाध्याय। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस करके याद करना पड़ेगा कि किसमें कृष्णदेव गुप्त है और किसमें उपाध्याय लगा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। किसने नागपुरी के इतिहास की खोई कड़ी माइन है, मतलब खोई कड़ी माना गया है किनके द्वारा। ऑप्शन ए बीपी केसरी, ऑप्शन बी घासीराम, ऑप्शन सी सुधांशु, ऑप्शन डी राम खिलावन पांडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राम खिलावन पांडे के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम लोग। नागपुरी में टा वर्ग में कई ठो वर्ण भेटाइला? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो टा वर्ग में आपका सिर्फ 4 ही वर्ण भेटाया, मतलब नागपुरी व्याकरण में 4 ही वर्ण होते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 43, नागपुरी में रक्षक शब्द लिखल जाएला? ऑप्शन ए रक्षक, ऑप्शन बी रक्षक, ऑप्शन बी रक्षका, ऑप्शन डी क्यों नहीं। तो नागपुरी में रक्षक छा कैसे लिखा जाता है पहले जानिएगा तब कि छा तो ऐसे सिंपल भाषा में लिखा जाता है ना, तो रक्षक भी ऐसे सिंपल में ही लिखाएगा रक्षक। यहाँ पे संयुक्त अक्षर का कहीं ज़्यादा यूज नहीं होता है नागपुरी ग्रामर में, तो आपका इनमें से हमको लगता है कुछ रॉन्ग ही है। अगर नहीं रहेगा, अगर इस तरह का ऑप्शन एग्जाम में बाद में आ जाए तो ये वाला रक्षक मारिएगा, नहीं तो आपका ये आंसर हो जाएगा ये रक्षक। हाँ ये वाला छा तो यूज होगा ही नहीं, ओहो सॉरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्योंकि ये वाला रक्षक तो दिया हुआ नहीं है, ये होना चाहिए था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, करम कर जावा कहिया उठाल जायला? ऑप्शन ए तीज कर पहला दिन, ऑप्शन बी तीज कर दूसरा दिन, ऑप्शन सी तीज कर, ऑप्शन डी एक दिन पहले। जो नागपुरी भाई बहन है या फिर छोटा नागपुर क्षेत्र से है, काफ़ी लोग जानते हैं, क्योंकि चूँकि कर्मा जो है तीज का दूसरा दिन उसका डालावा उठता है ना, जब इसका तीज का डाला बहता है तो करम का डाला बुनाता है। तो ये हो जाए करम का जावा कहिया उठाल जाला, तो जावा उसका कब बुनाता है? तीज का दूसरा दिन में। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 45 आपका, सिलहट बाजार कहाँ है? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी रांची। अब सिलहट बाजार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आई डोंट नो, बट ढाका ये आपका बांग्लादेश की राजधानी है, तो ये ढाका में है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, बहुवचन कर पहचान करूँ? ऑप्शन ए आदमी मने, ऑप्शन बी सब आदमी हो जाएगा, ऑप्शन सी तोहरी, ऑप्शन डी सबे। इसका बहुवचन हो जाएगा आदमी मने लगा हुआ है, मने बहुवचन शब्द है, सब में भी सब भी बहुवचन शब्द है, तोहरीन मतलब बहुत तुम लोग के बारे में कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, जहाँ मोर पिया वहीं हम कैसन अव्यय है के? ऑप्शन ए कालवाचक, ऑप्शन बी दिशावाचक, ऑप्शन सी स्थानवाचक, ऑप्शन डी स्थितिवाचक। ये हो जाएगा आपका दिशावाचक। दिशा मतलब जिधर आप जाइएगा उधरे मैं जाऊंगी, ऐसा कहना है, कथन है, जहाँ मोर पिया वहीं हम, तो ये दिशा से यहाँ पे देखा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी दिशावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48, काव्य शास्त्रीय बंधन से दूर है? ऑप्शन ए लोकगीत, ऑप्शन बी मुहावरा, ऑप्शन सी कहावत, ऑप्शन डी लोक गाथा। इसका आंसर हो जाएगा आपका शास्त्र बंधन से बिल्कुल दूर है, ये हो जाएगा आपका लोकगीत। ओहो, लोकगीत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 49, निसट कर विलोम है? ऑप्शन ए उसट, ऑप्शन बी दयालु, ऑप्शन सी खुशल, ऑप्शन डी अड़ियल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी दयालु। निसट मीन्स होता है, अब निसट के मीन्स क्या होता है, उसका अपोजिट वर्ड दयालु ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक बार कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग को इसका आंसर आ रहा है तो। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, हेठी टेबल में से कौन ह्रस्वर समूह का उदाहरण है के? ऑप्शन ए आ ई उ, ऑप्शन बी अ ई उ, ऑप्शन सी अ ई उ, ऑप्शन डी ए ओ। तो हर स्वर आपको दिखना है, इसमें इस ऑप्शन में ही देख सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आ ई ऊ क्या है? हर स्वर है। क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग पहुँच गए हैं। अब एक ही वीडियो में क्वेश्चन नंबर 100 तक मैं करवाती हूँ आज। अगर आप लोग ऐसा लगे कि नहीं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो 50 क्वेश्चन पहले के सेट के जैसे ही ये भी प्रैक्टिस नंबर आपका प्रैक्टिस सेट ये 4 नंबर है, तो वो कमेंट कीजिएगा। लेकिन अगर आप 100 नंबर क्वेश्चन एक साथ अगर कर पाते हैं प्रैक्टिस तो ये अच्छा रहेगा। दूसरा आपका प्रैक्टिस का भी ज़्यादा एग्ज़ाम टाइम भी आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा, इस तरह का बैठे रहने का, प्रैक्टिस करने का, लिखने का एग्ज़ाम। क्वेश्चन 51 देखते हैं हम लोग। बेलूरा आदमी से दूर रहे चाहिए कौन समास कर उदाहरण है?
ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी नज्ञ समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नज्ञ समास। नज्ञ समास में जब कोई भी नेगेटिव आता है, नेगेटिव सेंटेंस आता है, नेगेटिव वर्ड आता है, तो उसमें जैसे बेलूरा है, आदमी का लूर नहीं है, नहीं आया, नेगेटिव आया, तो वहाँ से नज्ञ समास आपका लग जाएगा। समास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, समास से बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछले बार भी समास से आया था और इस बार भी समास से डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चन देगा ही। ग्रामर का ये सबसे मेन पार्ट आपको लगता है, हमको समास बहुत अच्छा पढ़ना भी लगता है और समास बहुत इंपॉर्टेंट भी है कोई भी एग्जाम के लिए, खोटा रहे या नागपुरी रहे, बाकी और भी कोई लैंग्वेज है समास से क्वेश्चन देता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 52। नागपुरी कर कव्वाली कहल जाला। ऑप्शन ए डमकच, ऑप्शन बी पावस, ऑप्शन सी झुमटा, ऑप्शन डी फगुआ पुछारी। ये हो जाएगा आपका फगुआ पुछारी को कहा जाता है, नागपुरी का कव्वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। कोल विद्रोह कौन संज्ञा का उदाहरण है के? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो कोल विद्रोह का नाम है ये, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। आदमी का समानार्थ शब्द है के? ऑप्शन ए मानुष, ऑप्शन बी मनुख, ऑप्शन सी मानव, ऑप्शन डी सभ्य। इसका आंसर हो जाएगा आपका सभ्य, क्योंकि इसमें मानुष भी है, मनुष्य का ही समानार्थी शब्द लग रहा है, मानुख है, मानव है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। जगह जगह कविता के लिख हैं? ऑप्शन ए CDC, ऑप्शन बी भीम महतो, ऑप्शन सी भरत नायक, ऑप्शन डी केव नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका CDC का फुल फॉर्म है चंद्रदेव सी, और चंद्रदेव सी आपका क्वेश्चन पहले आया हुआ एग्जाम में, देख लीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन में, ये बहुत जगह जगह, और CDC बहुत इंपॉर्टेंट नाम भी, क्योंकि CDC का फुल फॉर्म एक्चुअली पूछा गया था, पूरा नाम क्या है। बिरसा तोरे याद में कौन लिखा है? ऑप्शन ए क्षितिज कुमार राय, ऑप्शन बी भीम महतो, ऑप्शन सी CDC, ऑप्शन डी भरत नायक। बिरसा तो आदमी, कोई आदमी किसी को याद कब करेगा? जब वो क्षितिज हो जाता है। क्षितिज मतलब बिल्कुल आकाश में चला जाता है या वो दुनिया में नहीं रहता है, तो उसी को हम लोग याद करते हैं। तो ये हो जाएगा क्षितिज कुमार राय, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं ट्रिक भी साथ बता रही हूँ ताकि आपको याद करने में हेल्प मिले। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। नागपुरक भाईमन के लेख हैं। नागपुरक भाईमन के लेखक कौन है कवि है जो लिखे हैं? ऑप्शन ए भीम महतो, ऑप्शन बी क्षितिज कुमार, ऑप्शन सी भरत नायक, ऑप्शन डी केव नहीं। तो इनका जो नागपुरक भाईमान का जो लेखक है वो हो जाएंगे आपके राय, तो इसमें आ जाए क्षितिज कुमार राय, भीम महतो। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर का क्वेश्चन। जेठ मास अति कविता के लिख हैं? ऑप्शन ए भरत नायक, ऑप्शन बी धनेन्द्र प्रवाही, ऑप्शन सी CDC, ऑप्शन डी केव नहीं। तो इसका हो जाएगा सही आंसर आपका ऑप्शन ऑप्शन जेठ मास, अच्छा भरत नायक हो जाएगा, ऑप्शन ए भरत नायक ही हो जाएगा, क्योंकि जेठ मास का आप देख सकते हैं दोपहर में कितना ज़्यादा धूप रहता है, कितना ज़्यादा गर्मी रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जेठ मास तो अति हो गया, नहीं इतना गर्मी नहीं सह पाएंगे आप, तो अब नहीं सह पाएंगे ना। जहाँ कोई चीज़ अति आता है वहाँ ना भी आता है ना, कि नहीं हो पाएगा इतना गर्मी, लेकिन फिर भी किसी तरह जेठ कट ही जाता है, रात काटना मुश्किल हो जाता है। इस तरह कुछ आप लोग ट्रिक लगा के इसको याद कर लीजिएगा तो याद हो ही जाता है। अगर भूल गए हैं तो बार बार भूल जाने से चाहिए, बट ट्रिक से याद कर लीजिएगा ना, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। राजा काले अन्यास गेलक, चोचा चढ़े के बाद सुन, अच्छा राजा काले अनसाय गेलक मतलब काहे गुस्सा आ गया राजा को, चोचा चढ़े से है का स्टोरी से है। ऑप्शन ए चोचा चढ़े के बाद सुन के, ऑप्शन बी आपन विबद से, ऑप्शन सी राजपाट लेकर, ऑप्शन डी सौब। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा बताइए? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चोचा चढ़े के बात सुन के अनसाई गेले। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका। अनकर धनी विक्रम राजा ये बात चढ़े कहाँ बैठ के कहलक? ऑप्शन ए खोता में, ऑप्शन बी डायर में, ऑप्शन सी महल के भीत में, ऑप्शन डी सब जगह बैठ के बोल रही थी, चिढ़ा रही थी राजा को। अनकर धनी विक्रम राजा, अनकर धनी विक्रम राजा, तो कहाँ बैठ के चिढ़ा रही थी राजा को? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी महल का भीत पर बैठकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61। अनकर धनी विक्रम राजा के कहलक? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी चढ़े, ऑप्शन सी रानी, ऑप्शन डी नौकरमन।
ये तो सिंपल क्वेश्चन ऑप्शन सी, ऑप्शन बी चिरई। अब क्वेश्चन नंबर 62 आ गया। 62 है, राजा के जियल पाछे राजा के सब बात के बताइला। ऑप्शन ई बुढ़िया, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी रानी, ऑप्शन डी क्यों नहीं। तो राजा जब मर के जी उठा था तो उसको सारा स्टोरी कौन बताया, कैसे कैसे क्या हुआ, बुढ़िया कैसे कैसे क्या कर दी, तो रानी ही ने बताई थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, आज तो मोई मुरुख सुत गेलो, ई बात के कहलक। ऑप्शन ए रानी, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी बुढ़िया, ऑप्शन डी सांप। आज तो मैं मुरुख सुत गेलो मतलब बहुत ज़्यादा मैं सो गया, कौन बोला। तो 12 पहर की नींद किसको मिला था, रानी को। और सांप किसको डस के चला गया था, बुढ़िया के द्वारा जो भेजा गया था सांप था राजा को। तो कौन बोला आज मैं मुरुख सुत गेलू, राजा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 64 है, राजा कर 20 उतरल ले राजा जी उठलक। ऑप्शन ए है जी उठलक, ऑप्शन बी नहीं जीलक, ऑप्शन सी हमेशा से मर गेलक, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जी उठलक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, कन्या कर अनुसार वो आज तक का नहीं देख रहे। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी शेर। तो ये कौन सा स्टोरी से है, भाई कर खेल से है ना। तो ये हो जाएगा कन्या जो सब शादी को आता है तो बाघ बोलती क्या कि हम कभी नहीं देखे, बाघ हो जाएगा। ठीक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, बारात घूरे बेरा डहर में का पणधत रहे। और अच्छा क्या मतलब मिला था, बारात जब आ रहा था तो रास्ता में। ऑप्शन ए को गांव, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी बाजार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वन, ऑप्शन बी। क्योंकि जब कहानी से लोक कथा से स्टोरी पूछा जाता है और शिष्ट कथा से कहानी जब क्वेश्चन आता है तो ये आपका बिल्कुल मार्क्स गेनिंग वाला न हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि इसी में आप पूरा अच्छे से मार्क्स उठा सकते हैं। इसलिए स्टोरी को बार बार रिवाइज कीजिए, जितने भी लोक कथा है, शिष्ट कथा है और जो भी आपका कवि है, गद्य है, पद्य, जो भी जितने पाठ है सबको उस सबसे अच्छे से करने से मार्क्स उसमें ज़्यादा उठेगा। बाकी ग्रामर में लोक संगीत लोगे जो कथा हो गया और कुछ पाठ कितने भाग में कौन बांटा, ये थोड़ा सा कभी कभी टफ क्वेश्चन देता है, उसमें क्वेश्चन छूटने का चांस रहता है। लेकिन ये सब जो है स्टोरी से जहाँ क्वेश्चन देता है तो ये एकदम आप 1 मार्क्स में अगर एक क्वेश्चन में छूट रहा है तो आप नेगेटिव में चले जाइएगा। तो यहाँ आप भरपूर मार्क्स उठा सकते हैं लोक कथा और शिष्ट कथा से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, डोली का चारों चरगुद्दी के मन चले लागला। कौन चल रहा था चारों चरगुद्दी डोली के चारों बगल। ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी रानी, ऑप्शन सी प्रजा, ऑप्शन डी सिपाही मन। तो सही आंसर हो जाएगा सिपाही मन, क्योंकि 1-2 स्टोरी से ही ज़्यादा फोकस किया गया इस सेट में, तो वो स्टोरी से सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहा होल पाछे दूल्हा दुल्हन के का में लान लगला। ऑप्शन ए गाड़ी, हाथी, डोली, घोड़ा। इसका बताइए फटाक से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो डोली हो जाएगा, पहले भी आया ऑप्शन क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 69 है, बिहा कर सब सरजाम के कर खोजलें। ऑप्शन ए कुम्हार, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी रानी, ऑप्शन डी पुजारी। तो राजा का सारा खर्च उठाना कौन चाह रहा था बिहा कर, तो राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 नंबर, मांदी कहनी में के हर के कोनो बदलाव नी आलक। ऑप्शन ए रंथु, ऑप्शन बी मांदी, ऑप्शन सी उकर छुआ, ऑप्शन डी ए और सी। ये हो जाएगा मांदी कहानी के बारे में बताया गया। तो मांदी का कोई मतलब नहीं, तभी वो आमा गच्छा पर वहीं बैठी रहती है हमेशा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, एखन मांदी कर खेत मन कर का हेठे चिपाल है। ऑप्शन ए बड़का घर, ऑप्शन बी बड़का बड़का मशीन, ऑप्शन सी उकर छुआ, ऑप्शन डी ए और सी। तो मांदी का जो खेत मन है किसके नीचे चिपाया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका बड़का बड़का मशीन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए आप, मांदी रंथु कर गांव घर में आव के मन रहना। गरीब मन, मजदूर मन, मतलब किस तरह रह के दोनों रहते थे यहाँ के गांव में, रंथु और मांदी। ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन सी बड़ी आदमी मन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ये हो जाएगा आपका सी। मांदी रंथु में घर गांव में आके रमन रहना। ऑप्शन सी बड़ आदमी मन। क्वेश्चन कुछ यहाँ गड़बड़ लिखा हुआ है, खैर छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हाँ डाउट है क्वेश्चन में खुद आंसर नहीं बताना चाह रही, क्योंकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा था, क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। रंथु मांदी से का लूट के फेंक देते रहे। ऑप्शन ए गगरी, ऑप्शन बी लूंडा, ऑप्शन सी माटी, ऑप्शन डी भारतीयन। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लूंडा। जब वो पोतना करती, मतलब घर में जब डिजाइन बनाती रहती है, हमेशा घर द्वार को सजाती रहती, संवारती रहती है, अपना ख्याल नहीं रखती है, तो उसका हस्बैंड जो रंथु रहता है काफ़ी परेशान हो जाता है, उसका चिंता करता है, तो उसका जो हाथ में लिए रहती है लूंडा, तो उसको उठा के छीन के फेंक देता है। इस क्वेश्चन आपका 74। मांदी कौन कौन माटी से अपन घर के संवारत रहे। ऑप्शन ए पोतना माटी, ऑप्शन बी गोरिया, ऑप्शन सी दुधिया, ऑप्शन डी देवर सब। तो 24 का आंसर हो जाएगा देवर सब माटी मिला के वो अपना घर को संवारती सजाती रहती है कौन, मांदी। क्वेश्चन 75 है आपका। मांदी कर दिन भर कोनो नी कोनो करे से के घिसात रहे। ऑप्शन ए ओकर बेटी, ऑप्शन बी बो, ऑप्शन सी रंथु, ऑप्शन डी अमृत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रंथु। जो उसका पति था वही थोड़ा सा परेशान हो जाता था क्योंकि वो हमेशा दिन भर कुछ ना कुछ करते ही रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। अम्बा गजठिन कंगन और चूड़ी का में राखल रहे। ऑप्शन ए बक्सा, ऑप्शन बी पोटरी, ऑप्शन सी झोला, ऑप्शन डी पटिया। अम्बा गजठिन कंगन और चूड़ी का में राखल रहे, तो कंगन और चूड़ी किस में रखा हुआ था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पोटरी में रखा हुआ था। पोटरी, अम्बा गच्छा के पास जो पोटरी था वैसे में कंगन चूड़ी रखा हुआ था। कंगन और चूड़ी से ही आपका लोक कथा स्टोरी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जमदू ठन गेल पाछी राजकुमार आपन पहिल बोहरिया के कौन गछ में उठल देख ले। ऑप्शन ए जामुन, ऑप्शन बी पीपर, ऑप्शन सी अम्बा, ऑप्शन डी कटहल। पहले क्वेश्चन में आया हुआ आंसर इसका देखिए। और इस तरह भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा आपको कि थोड़ा सा गौर करके बनाइएगा ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चन का जो आंसर है ना क्वेश्चन में ही मिल जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अम्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78। गुरु बाबा राजकुमार के कर ठीन भेजलक। ऑप्शन ए दोसर ससुर, ऑप्शन सी चांद, ऑप्शन सी सूरज, ऑप्शन डी जमदूत। 78 का हो जाएगा आपका डी जमदूत। और इसका जो एक ठो है आपका यही कंगन चूड़ी वाला स्टोरी जो है वो वाला, और एक आपका होगा चोचा चिरंग, हाँ नहीं, मैना और बूट वाला कहानी कि मैना किसके किसके पास जाती है उसका क्रम पूछा जा सकता है, और कंगन और चूड़ी में कैसे कैसे क्रम किसके पास कौन जाता है। और ये दोनों क्वेश्चन से आपका डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन रहेगा और उसी तरह का रहेगा क्रम में, ठीक ना। तो इसको थोड़ा सा गौर करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर अब मैं बता रही, जमदूत के पास। गुरु बाबा कहाँ भेजे थे उसको? तो जमदूत के पास कंगन चूड़ी लाने के लिए राजकुमार को। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। सबसे अंतिम में बुढ़िया के का भेटालक। ऑप्शन ए ओकर मदर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी सांप। तो सबसे लास्ट में कौन भेटा था? सांप। इसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में है, यहाँ पे लिखा हुआ दुसुट भेड़ा है, यहाँ पे दुसुट भेड़ा हो जाएगा, ठीक ना। दुसुट भेड़ा में बोल रही हैं, आप थोड़ा गौर कीजिएगा। दुसुट भेड़ा लोक कथा में भेड़ा कैसन बाघ के फटाफट मारे के बात कहे ना। ऑप्शन ए रमजोड़ा बाघ, ऑप्शन बी खिसाल बाघ, ऑप्शन सी जंगली बाघ, ऑप्शन डी सब। तो जब बोलता है ना मैं भेड़ कुंवारा, रमजोड़ा बाघ खाऊ ना, हाथी दो दांत तोड़ू ना, सांपों के नेठू बनाओ ना, कुछ ऐसी तरह बोलता है, तो रमजोड़ा बाघ आता है उसके कथन में। तो ये हो जाएगा रमजोड़ा बाघ, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ये जो आप ही देख सकते, थोड़ा सा जो ट्रिक बता देती हूँ। जैसे जैसे बोलता है ना मैं भेड़ कुंवारा, पहले भेड़ आता है, रमजोड़ा बाघ आता है, उसके बाद हाथी का दो दांत तोड़ो ना, सांप को नेठू बनाओ ना। मतलब इसका यहाँ पे हो सके मैं गड़बड़ कर रही हूँ, लेकिन आप देखिएगा थोड़ा सा अच्छा से कथन। जैसे जैसे उसका कथन में जैसे जैसे जानवर का नाम आता है ना, वैसे वैसे बुढ़िया को जानवर मिलता है। लास्ट में शाम को उसका कथन में आता है, तो सांप बुढ़िया को लास्ट में मिलता है। तो इस तरह आप बात कर लीजिएगा, पूछा जाएगा कि कौन सा जानवर बुढ़िया को कब मिला था, तो ये उसका जो कथन है ना कैसे बोलता है पोयम के जैसा, उसी को याद कर लीजिएगा। उसी तरह जानवर भी मिलता रहता है बुढ़िया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बुढ़िया के लोर से का भींग गेलक। ऑप्शन ए ओकर अचरा, ऑप्शन बी ओकर पछोरी, ऑप्शन सी ओकर छाती, ऑप्शन डी सब भींग गेले।
तो ये हो जाएगा उसका छाती। बेचारी रोती रोती इतना रोती कि उसका पूरा भीग जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर। के हर के आँख से झरझरा लोट गिरे लागलक। ऑप्शन ए भेड़ा, ऑप्शन बी बुढ़िया, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी बाघ। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बुढ़िया। क्वेश्चन नंबर 83 है। भेड़ा के हर कर दुई ठो दांत तोड़े दे बात बोले ना। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी बुढ़िया, ऑप्शन डी सांप। तो 2 हाथ किसको तोड़ेगा? भेड़ा हाथी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान राम के सोखे के लिए कहे ना। ऑप्शन ए बदरी, ऑप्शन बी काढ़ी, ऑप्शन सी समुंदर, ऑप्शन डी बूट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी समुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। मेना कौन भगवान ठिन जाए रहे। ऑप्शन ए शंकर, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी लक्ष्मण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राम भगवान के पास। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आखिर में मेना केकर ठिन गेलक। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी सबके। तो सबसे लास्ट में किसके पास जाती है? भगवान राम के पास जाती है मेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर। समुद्र के पानी देवे के बाद कहलक। ऑप्शन ई बदरी, ऑप्शन ई बदरी। 87 नंबर क्वेश्चन है आपका, समुद्र के पानी देवे के बाद कहलक। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ई बदरी, ऑप्शन बी काठी, ऑप्शन सी मैना, ऑप्शन डी भगवान राम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बदरी। ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 88। पेठिया से घुरे बेड़ा रंथु का के गुलबन तैर बांध के कान और चेहुआ के ढाप लग। ऑप्शन ए रुमाल के, ऑप्शन बी पेछौरी, ऑप्शन सी फेटा, ऑप्शन डी कमीज। 88 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फेटा के। ठीक। नेक्स्ट है आपका, रंथु सिंह घिनु हिया से बलुसाही और पियाऊ के ले के का कर कोना में बांधलक। ऑप्शन ए रुमाल, ऑप्शन बी पॉलीथीन, ऑप्शन सी बटुआ, ऑप्शन डी पेछौरी। बालूशाही तो समझ में आता है, ये पियाव किस तरह का मिठाई है, अगर आप लोग जानते होंगे तो बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 89 नंबर का पेछौरी में। ठीक, पेछौरी में बांधता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पहुँच गए हम लोग। आप लोग का टाइम ना वेस्ट हो से मैं फटाफट कराने का प्रयास कर रही हूँ। 90 नंबर का है, रंथु सिंह मूंगा के माला किनके केसर कर घेंचा के का तय सोचलक। अच्छा, किने जो माला जो खरीदने के लिए सोचता है रंथु सिंह, वो केसर के घेंचा का किसका तय सोचता है कि किसका तरह घेंचा उसको याद आता है। ऑप्शन ए हरिण, ऑप्शन बी सुगा, ऑप्शन सी मेंजूर, ऑप्शन डी कोयल। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मेंजूर के घेंचा नेऊर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 91। बाजार ढुकते रंथु सिंह के सलाम गोंझू कहलक। ऑप्शन ई घिनू, ऑप्शन बी मनसा सुखो, ऑप्शन सी महतो, ऑप्शन डी धांगर। 91 का हो जाएगा आपको घिनू। ठीक, घिनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंथु सिंह घूर के झारे ले का के पटकते बाजार ढुकलक। ऑप्शन ए अपन हाथ, ऑप्शन बी जूता, ऑप्शन सी पेछौरी, ऑप्शन डी फेटा। तो हो जाएगा ऑप्शन सी पेछौरी के। पेछौरी पटकता है कि अपन जूता पटकता है? पटकने के बाद जूता ही होना चाहिए, पेछौरी आंसर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, ये स्टोरी ना बिल्कुल एकदम अंदर से क्वेश्चन देता है, इसलिए सोचिएगा स्टोरी हम ऊपर ऊपर पढ़ के आंसर अच्छे से कर लेंगे तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्टोरी को पूरा 2-3 बार जितना टाइम आपको मिले उतना बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि वही सबसे मार्क्स उठ सकता है आपका। नेक्स्ट है आपका, भाई कहनी कर अनुसार का चीज कर ऊपरे केकरो बस नहीं चलेला। ऑप्शन ए शादी ब्याह, ऑप्शन बी पढ़े लिखे के, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। 93 का आपका देखो इसमें आंसर हो जाएगा समय। समय में किसी का बस नहीं चलता है। नेक्स्ट है 94। शिबा के अपन छुआ मन कर का चीज ले मुश्किल होते रहे। ऑप्शन ए किताब पार्टी, ऑप्शन बी फीस, ऑप्शन सी पोशाक, ऑप्शन डी सब। तो जो शिबा है, जो बेचारा हालात के मारा होते जा रहा था, तो उसको क्या हो रहा था, सब चीज़ खरीदने में उसको परेशानी हो रहा था, अपना बच्चा के फी भी देने में दिक्कत हो रहा था, पोशाक खरीदने में दिक्कत हो रहा था, तो इसमें हो जाएगा सब। नेक्स्ट है 95। का चीज़ सुरसा के मुँह नियर बढ़त जात रहे। ऑप्शन ई विपैत, ऑप्शन बी परेशानी, ऑप्शन सी खर्चा, ऑप्शन डी भूख प्यास।
तो यहाँ पे देखते हैं उसको कितना परेशानी होता है, खर्चा दिन दिन से बढ़ता जाता है। तो शीर्षक के मुँह में क्या बढ़त जाते रहे, तो ऑप्शन सी खर्चा बढ़त जाते रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, लीला कर दुल्हा के खिरोदर सिंह के कही के हर चिट्ठी लिखवालक। ऑप्शन ए लीला, ऑप्शन बी सुशीला, ऑप्शन सी मनपूरन, ऑप्शन डी चक्रधरसी। तो कौन हो जाएगा, लीला कौन थी, लीला सुशीला की सौतेली बेटी थी, बड़ी बेटी थी। तो सुशीला काफ़ी ख्याल रखती थी माँ जैसा, तो माँ सुशीला ही कौन लिखवाई थी, खिरोदर को चिट्ठी लिखवाई थी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, लीला कर दूल्हा कर मुताबिक डेरा कर तिहा में कई महीना लागी। ऑप्शन ए 2-3, ऑप्शन बी 3-4, ऑप्शन सी 4-5, ऑप्शन डी 5-6। अब ये सब क्वेश्चन जो होता है देखिए कन्फ्यूजन का क्वेश्चन नहीं देता है। यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर 3-4। तो लीला कर दो जो दूल्हा है वो बोलता है कि उसको 3-4 महीना लग जाएगा डेरा का तिहा करने में। और जब फिर सबको तिहा हो जाता तब तो बोलता है घर में कि 4-5 दिन के अंदर उसको तैयार करो, हम आ जाके उसको ले जाएंगे। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, के हरकर बात से कर्मचारी के देमन कर जाल फांस कर बारे में पता चलक। ऑप्शन ए मगरू, ऑप्शन बी हुसरी, ऑप्शन सी मंगरू कर बाप, ऑप्शन सी सोहराय। 98 आंसर हो जाएगा आपका सोहराय होगा। सोहराय की बात से ही जाल फांस का क्या होता पता चलता है कि इसका जो देवन ओहदार है क्या कर रहा था, जमीन को उसका धोखा से लिया है। क्वेश्चन नंबर 99 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है देहमन ओहदार। देहमन होगा, देवमन ही नाम था ना, देहमन ओहदार जो भी हो। मंगरू का ब्याह कहाँ कर ईरा छोरी से कर दे रहे। जो मंगरू का ब्याह किया था देहमन ओहदार वो कहाँ की लड़की से किया था। ऑप्शन ए चापा टोली, ऑप्शन बी ढीपा डोली, ऑप्शन सी नावा टोली, ऑप्शन डी मदना टोली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ढीपा टोली के नाम, वहाँ से लड़की का लाया था और शादी किया था मंगरू का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर लास्ट है और 100 नंबर क्वेश्चन है, राजा कर पाछे बंसी के पोखरा में के फेंकलक। ऑप्शन ए धांगरीन, ऑप्शन बी मंझली रानी, ऑप्शन सी बड़की रानी, ऑप्शन डी सोन पैत। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 100 नंबर का जो आंसर का जो आप लोग दीजिएगा इसका आंसर, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। राजा कर पाछे बंसी की पोखरा में के फेंक लगे। राजा में पहले बंसी फेंका कमल केतकी के लिए, ठीक ना, जो सोना का जो भी बन गया था, सोना एक चांदी का था, ठीक ना। कमल के कौन सा रंग में था, केतकी कौन से कलर में था, जो उसका छवा लोग था। तो आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में कर रही हूँ। अगर इसका सही आंसर मैं पिन कर दूँगी, ठीक ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या हो जाएगा सही आंसर। और कैसा लगा आप लोग को प्रैक्टिस करने में, हेल्प कुछ आप लोग का हेल्प मिला या नहीं मिला। कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें लिए गए जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएंगे। सो आई थिंक सो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन कभी कभी के प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैच हो ही जाता है। तो आप लोग अगर इस तरह क्वेश्चन अगर तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए और कमेंट जरूर कीजिएगा नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपके मन में जो भी आपको प्रैक्टिस में नज़र आया। तो अगर अपना इस वीडियो में पहली बार विजिट किए तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।